आजमगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत गरमाई। अब सांसद धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। जिले के संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर क्षेत्र में राम जतन गौड़ और रामनयन गौड़ का बना बनाया मकान बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय राजनीति भी तेज हो गई है। सोमवार को सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए पूरे मामले की जानकारी ली और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित वर्ग के लोगों के साथ लगातार दमन, उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जतन गौड़ और रामनयन गौड़ पीड़ित परिवार से आते हैं और इसी कारण उनका मकान मनमाने तरीके से बुलडोजर लगाकर गिराया गया। उन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे मामलों में कभी चुप नहीं बैठेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। सांसद ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, छात्र छात्राओं, नौजवानों और बेरोजगारों पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में चारों ओर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है और आम जनता परेशान है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खुली लूट मची हुई है, जबकि सरकार बुलडोजर की राजनीति में व्यस्त है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में साधु संतों और महात्माओं पर भी अत्याचार हो रहा है तथा धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पीडीए वर्ग का लगातार दमन किया जा रहा है और इस सरकार में संविधान व लोकतंत्र दोनों खतरे में है। पीड़ित परिवार के समर्थन में आयोजित इस मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम करेली, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, अजीत कुमार राव, पप्पू कुमार यादव, जवाहिर यादव, विवेक सिंह सहित कई सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी। जिन्होंने ये संगीत विद्यालय बनाने में अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने में सरकार का सहयोग किया और जब वो लोग अपने बच्चों के लिए छत बनाने का प्रयास किए और बनाए और बन चुकी थी एक तल्ला, तो मैं समझता हूँ बिना उनका पक्ष सुने 21 तारीख को, जैसा उन्होंने बताया कि नोटिस दी गई, 24 तारीख को सुनवाई के लिए बुलाया गया और 23 तारीख की ही रात में कोहरे के समय इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चूँकि आप जानते हो कि जैसा शासन के मुखिया चाहते हैं अधिकारी लोग चापलूसी में, वैसे ही चलते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई कहीं भी, मैं समझता हूँ, निर्माण तो किए ही नहीं, रचनात्मक कोई काम किए नहीं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बुलडोजर चलाना उनका शौक बन चुका है और शौक तो इस कदर बन गया कि मैं समझता हूँ सारे पीड़ित परिवार के लोगों को, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बुलडोजर चले वो सारे के सारे पीड़ित परिवार के लोगों के ऊपर चले। यही गौड़ समाज के लोग, जहाँ पे हम आप खड़े हैं, गौड़ समाज के लोग जो खुद अपनी ज़मीन देके विद्यालय बनवा रहे हैं, उनके घर को भी नहीं बख्शा। और अब तो देख रहे हैं कि बनारस को भी नहीं बख्श रहे हैं, चाहे बनारस की दाल मंडी हो या मणिकर्णिका जो पहचान है बनारस की, उसका भी विध्वंस चल रहा है। तो हम समाजवादी लोग हर मौके पर इनके इस बुलडोजर नीति का विरोध करते रहे और आज भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये जो और मैं इस परिवार के लोगों को आश्वस्त करता हूँ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, हम समाजवादी लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हर स्तर पर जो भी आवश्यकता होगी आपको सहयोग की, समर्थन की, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। शायद ये पीड़ित परिवार के नहीं होते तो इनके साथ ऐसा नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन ये पीड़ित परिवार के हैं ना सर। ये जरूरी नहीं कि केवल भाजपा के हो तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सर, परिवार वालों का कहना है कि पूरे कंस्ट्रक्शन में करीब 30 से 40 लाख का खर्चा हुआ था, तो क्या इसका जो है कि कोई मुआवजा? हाँ, मैं अधिकारियों से गंभीरता से, हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के सीनियर लोग गए भी थे और अभी अगले 2-3 दिन के अंदर मैं खुद भी बात करूंगा जिलाधिकारी से लेके जो भी संबंधित अधिकारी और संबंधित
लोग हैं, किस परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने भी कार्रवाई की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।